जेसीबी के नीचे जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से बिहार की सरकार हिल जाएगा, नीतीश लालू सब हिलेगा इसमें। करने की समस्या आएगा वो भी करेंगे, मर जाएंगे लेकिन मिट जाएंगे, हटेंगे नहीं यहाँ से। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हारेंगे नहीं हम। घोटाला कर गया और वही सरकार अभी ये ठेकेदारी भी हो तो साला को आने की साधु यादव का टेंडर है। अच्छा, साधु यादव का टेंडर है कि खुद पैसा घर में के घरे में रह जाए, बिल्कुल पूरा पब्लिक लुटा जाए, अपना पैसा घरे में रह जाए। इसका परिणाम आप बाबा एक्सप्रेस देखना प्रारंभ कर चुका है। फ्रेम में दिख रहे हैं तमाम लोग, चारों तरफ मूव करके दिखाइए। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, ये लोग इसलिए खड़े हैं कि इन लोगों का घर उजड़ने वाला है, यही बात है ना? जी 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 जी। काहे उजड़ने वाला है? उजड़ने वाला है कि सर आने 60-62 वर्ष पहले का बात है। 1962 में जो सर्वे हुआ था जी, 1962 में सर्वे हुआ, उस समय के आज तक सरकार कोई खोजी नहीं किया। अच्छा, पब्लिक इस जमीन को लिखा करके और गरीब से इस पर बस गया। इतने दिन के बीच में कोई सरकार इसको खोजी नहीं किया कि जमीन मेरा है। अच्छा, आज जो बस्ती बस गया है तो उसको सरकार उजाड़ रही है। इसलिए सरकार से आग्रह है, तो सर यहाँ डीएम साहब से भी आग्रह है कि इस पर विचार करके पब्लिक को बचाव करे। आगे से 300 किलोमीटर मात्र पड़ रहा है, तो 300 मीटर तो 300 मीटर पर रहा है, उसी जगह से नदी में बहा दे कि पूरा पब्लिक बच जाएगा। अभी वर्तमान समय में जो धार जी जी नहीं, तो इसलिए पब्लिक मानेगा नहीं, इसलिए जो भी आंदोलन करना होगा सर उसलिए आंदोलन करेगा। सरकार को हिला करके दग देगा, पब्लिक बाजने नहीं जा रहा है सर, सरकार को यही करना है। जी जी, सरकार को हिला देंगे। आप लोग आज कितना देर से सड़क पे खड़े हैं? आज हम लोग इधर से 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे। कोई आया है कि नहीं आया था? वो कौन आया? राजद का नेता आया था, एक बीजेपी के नेता आया था, एमएलसी है, और बीडीओ साहब आए थे, सीओ साहब आए थे, बड़ा बाबू आए थे। देखिए, नेता का तो बातें मत कीजिए, इसलिए कि अभी तो जो नेता आएगा अपना चुनाव का राजनीति का रोटी सेकने आएगा, बाकी आपका समस्या का समाधान कोई अधिकारी ही कर रहा है। तो 2024 में चुनाव है, तो अपना मसला फंसाने के लिए आया है। लेकिन वो भी सीओ साहब बीडीओ साहब आया है, वो कहे है कि जब तक हम आने की किसी को बसाएंगे नहीं तब तक नहीं उजाड़ेंगे, इतना कहे हैं। लेकिन जब तक इस पर विचार सरकार नहीं करता है। नदी उड़ाही का जो मामला चल रहा है विगत लगभग 2-3 महीनों से लगातार चल रहा है। इससे पहले इस फ्रेम में दिख रहे लोग या ललुआ में जो कुछ लोग धरना स्थल पे बैठे हुए थे, सुगिया कटसरी के भी तमाम लोग थे। उधर जितना गांव नदी के चपेट में आ रहा था, सुगिया, ललुआ, महुआबा, सुगा, पीपर, उसके साथ लगभग 7-8 गांव, और उसी के साथ यहाँ पे भी जो लोग हैं, इन लोगों का कि पहाड़पुर, जहांगीरपुर और भी कोई गाँव है क्या? गोसाईपुर, मतलब ये सारा गाँव नदी के चपेट, ये सारी जो गाँव है पूरा का पूरा नदी के चपेट में आ जाएगा। और बचेगा तो बचेगा 1.5 किलोमीटर तक एनएच भी बचाना ज्यादा जरूरी है। अच्छा सर, एनएच भी टूटेगा 1.5 किलोमीटर। एनएच को कितना जगह नदी टच करेगा अगर ऐसे? 1.5 किलोमीटर। कितना? 1 किलोमीटर में 3 जगह नदी टच कर रहा है। एनएच को टच करेगा। अब देखिए, ये मामला जो होता है ना, पैसा कमाने के लिए देखिए बताते हैं, एनएच 3 जगह टूटेगा, 3 गो पुल बनेगा। जब तक नहीं बनेगा लोग इधर तो उधर जा पाएगा? 1 किलोमीटर में नहीं जा पाएगा। 1 किलोमीटर में 3 पुल बनाना पड़ेगा, समझिए। 1 किलोमीटर में 3 पुल। आज सरकार जमीन था तो फिर रजिस्ट्री किया क्यों? उस समय नहीं करना चाहिए। अरे उसी पे जांच होना चाहिए। हम लोग भरोसा करके घर बनाए। हम लोग जमीन रजिस्ट्री की है, तो हम लोग जाने 60-62 की पहले की बात है, हमें 2-3 पीढ़ी पहले की बात है। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग को जब मिला, हम लोग अपना जमीन को घर बनाने चले गए, और उसके अलावा उस घर के जमीन के अलावा दूसरा कोई जमीन भी नहीं था कि वहाँ पर जाके बसे। अच्छा, इधर जो जमीन अभी नदी के लिए खोदा जा रहा है, उसमें से तो जमीन बिक भी रहा होगा, लोग खरीद, हम लोग खरीदे हैं। क्या है? अभी उसी में जमीन लिया है, उसी जो दिया है उसी का फोटो है, हमारा भी फोटो लागल है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल से सरकार कहाँ रहा, आज हम कहाँ पर रहेगा? हम भी बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। हम निकल लगभग चाची कितना दिन से आप लोग बसे हुए हैं? बहुत 25-37 साल, 30-35 साल से। क्या 55 साल हो गया सर, 55 साल से ऊपर रहे हैं। 55 साल से यहाँ पे आप 55 साल से ऊपर आ रहे हैं। एक तरफ से सरकार क्या सरकार उसगरिया क्यों नहीं खोजा? आज क्यों खोज रहा? उसगरिया मर गया था सरकार कि जीता था उसका। एक तरफ से सरकार कहता है कि जिस जमीन को 14 साल जोत लिया वो पब्लिक को हो गया, आज जिस जमीन को 60 साल से जोत रहा है तो सरकार को हो गया। नहीं, एकदम बिल्कुल गलत है। इस पर विचार करे सरकार, और नहीं विचार करेगा तो पब्लिक मानेगा नहीं, उसको जहाँ तक खिलाना होगा हिला करके। क्या जहाँ मर्जी होगा तहाँ मर जाएगा रोड पर। एक करके बोलिए ना प्लीज। सर देखिए, यहाँ पर जो नदी जो उड़ाही हो रहा है तो 3 गांव बर्बाद हो रहा है। अच्छा, गोसाईपुर,
जहांगीरपुर और पहाड़पुर में 4 लाइन भी पड़ रहा है। 4 लाइन भुजी उड़ रहा है। और दूसरा नंबर इसमें यदि बांध बनाया जाएगा तो यहाँ भूत का बसेट हो जाएगा, जंगल राज बन जाएगा। बिना रिलीज आदमी पर बांध के भीतर में मारा जाएगा, आतंकवादी बसेर ले लेगा। कितना बच्चा 3 गांव के सियान भी डूब कर मार जाएगा, समझे ना। ओकरा लाते सब माने यहाँ बिना रिलीज जान मार के बिक दिया जाएगा। माने ये दियल बन जाएगा। दियल बनने के बाद में इसमें सरकार होगा। जब जंगल राज हो जाएगा तो कितना प्रशासन पर हमला होगा। 5 साल पहले तक डर था कि लोग डरता था नदी क्रॉस करने के लिए, बड़ी मुश्किल से हिम्मत लोग के आया है कि अब थोड़ा सही हुआ था। लेकिन फिर जंगल राज बन जाएगा, जंगल राज बन जाएगा। हाथ में क्या है ये कॉपी किताब लेके आए दिखाएंगे कि पेपर 25 साल से खेत है, रसीद काट रहा है, दाखिल खारिज हो चुका है और वो कहता है कि मेरा है। 25 साल से जब मैं रसीद मुआवजा दे रहा हूँ तो उनका कैसे हो जाएगा? जो सीओ दाखिल खारिज किए ना, आज सीओ आए थे वो बोले कि इसका समाधान होगा। क्यों समाधान होगा? जब हमारा 25 साल से आपको मुआवजा भर रहे हैं, वो उनका कमी 15 साल उनका होता है, 16 साल हमारा है, तब 25 साल से हमको खरीद रहे हैं, तो मेरा हुआ कि उनके हुआ? बिल्कुल। एक चोर मौसेरे भाई जो है ना यहाँ जंगल राज बनाने के लिए आया है, यहाँ दिन में 12 बच्चे लोगों को लूट लिया जाएगा। ये जब ये नहर खुदाएगी यहाँ कोई आदमी नहीं दिखेगा और 12 बच्चे लुटेगा और शाम को 5 बजे जमा करके इस नहर में फेंक दिया जाएगा। जो हमें नहर की सख्त जरूरत ही नहीं है, एकदम से एकदम जरूरत नहीं है इस नहर को, हमें चाहिए नहीं। हम जैसे आप सुनिए 1 मिनट। अरे सुनिए ना महाराज, सरकार कह रही है कि ये नदी के पुरानी धार जो चालू किया जा रहा है, इससे लोगों को फायदा होगा। आप कह रहे कि कोई फायदा नहीं, कोई उसको सुनिए पहले, कोई नहर इसको बनाना है, डैम बनाना है, वो डूबा बेलवा घाट को इस बांध से वो बांध पर डैम बनाए, पहले उस व्यवस्था को पहले सबमिट करे, तब ये नदी खोद के बांध पर वो कहा अपने बाप के घर से देंगे क्या? वो अपने वर्तमान में नहीं है तो भविष्य देखना है तो पूरे इस बांध से लेकर उस बांध तक पहले डैम बनाए और डैम घेरने का काम कर्ज करे, उसके बाद खुदाई शुरू करे। चूहा देखा नहीं है, बिल खोदना शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये इनके द्वारा जो बात कहा गया ये लाख टके का बात है। और कहीं ना कहीं शिवार में तो समझिए बेलवा डैम जो है वो तो ऐसे ही उस दुधारू गाय बना हुआ था और अभी भी बना हुआ है। वो जर्सी गाय है जो आता है 20 लीटर वाला बाल्टी लेके डूब के चला जाता है। साला जन्म से पहले से बन रहा है लेकिन अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। और इतना दिन से समझिए क्या गरीब के जिंदगी में घर बार नहीं बनेगा। अरे जो बना लिया है बना लिया है। एक बिल्डिंग देखने की आपको मिल रही है, या बिल्डिंग देखने को जो मिल रही है ये टूट जाएगा तो बनेगा? नहीं बनेगा। क्या सरकार ऐसी बना के बिल्डिंग हमें देगी? नहीं देगी। और पहले बात चाची, हाँ की बोला ना बेटा है ना गार्जियन है, एगो इतना पोता है, कुछ नहीं है। बिल्डिंग टूटेगा तो बनेगा? ये सरकार बना के ऐसे बिल्डिंग देगी? 3 डिसमिल में 5 भाई है, क्या जिंदगी गुजरेगी? उसके 5 बेटे हैं, कहाँ से गुजारा होगा? या 7 से 110% या गलत काम कर रही है सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार स्टेट दोनों का चुनाव है 24 और 26 में। अपना अपना पॉकेट गरम करेंगे और चले जाएंगे। बड़े बड़े नेता आते हैं, जुल्मा बोल देते हैं, वोट बैंक बनाते हैं और चले जाते हैं डीएम साहब के यहाँ, उनका दहिना बायां पॉकेट भर जाता है, अपने घर चले जाते हैं। फिर नहीं आते उठा करके क्या होगा, पब्लिक मर रही है या बाहर में जाए, मर जाए, फिर कोई गम नहीं है उनको। लेकिन ये बात उन लोगों को कहाँ समझ में आएगा जो लोग दलाली के पैसा से 4 मंजिल मकान ठोक लेता है। अभी गरीब आदमी एक ईंटा जोड़ने में कितना पैसा लगता है तब जाके घर बनता है। यहाँ का ना विधायक चेतन आनंद शिवहर जिले का विधायक, रामा देवी बीजेपी के सांसद, अभी तो एक दिन पब्लिक का हाल पूछने नहीं आई है कि कैसे लोग गुजर कर रही है। ये उसको कान तक नहीं जा रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को पता नहीं कि उसका विधायक कहाँ सूता पड़ा है। वो आके लोगों का हालचाल पूछा है, वोट लिया, जीत गया, चला गया, पटना बैठ गया संसद, ये कैसे चलेगी? बाकी देखिए गलती आप लोग का भी होता है कि ऐसे नेता को वोट देते हैं जो बरसाती मेढक की तरह बारिश के पानी में बैंग बन के कूदने आता है। वही बैंग है वो।
यहाँ के लोग जातिवाद करके जिता देता, चला जाता है बाबू साहब करने वाले काम। चाची वोट ना दे, हमरा ना घरारी बा, ना घर बनैले बाड़ी बड़ा कठिन से, आ ए बेर हमनी के रहला जगह ना बा, आ जोन वोट मांगे ओकरा वोट ना देम बेटी चोत के, ना तो हमनी के बढ़िया से घर बनाओ, जमीन दो, हां, ना तो वोट उठ मांगे आई तो हमनी ना देम वोट उठ। इस बार जो 24 में चुनाव होने वाली है, ललुआ से लेकर शिवहर ब्लॉक और डुमरी ब्लॉक वोट को बहिष्कार करेंगे। एक भी वोट यहाँ नहीं पड़ेगा किसी बूथ पर। मतलब कोई गाँव खुदाएगी, जहाँ जहाँ हम टूटेंगे और घर से बेघर हो जाएंगे, वहाँ वोट को हम लोग विरोध करेंगे, सरकार को विरोध से खड़ा हो जाएगा। वोट नहीं दीजिए, नहीं देंगे, बाइकआउट करेंगे। बिल्कुल 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 ऐसा ही होना चाहिए। सीओ का कहना है कि ये डुप्लीकेट बनाया है, क्या कागज, जमीन का कागज जो है वो रसीद डुप्लीकेट कट रहा है। तो उस दिन क्यों काटा, किसका लोग काटा रसीद? अभी तक उस चीज को हम मुआवजा देते आ रहे हैं, तो उनके बाप के घर में जा रहा है कि हमारे बाप के घर में जा रहा है? बिल्कुल। पूछे सीओ से, सीओ साहब का जो रसीद काटते हैं कर्मचारी, तो उनके घर में जाते कि हमारे घर में आता है। नहीं, अगर डुप्लीकेट कटिए रहा है तो आपका पूरा सिस्टम डुप्लीकेट है, वो क्योंकि आप ही का सिस्टम में काम कर रहा है। जी, यहाँ का सरकार जो है सर, यहाँ को तो सरकार चोर ही है, इसलिए कि ये चोराने के पूरा इसी जगह लालू यादव को आइए, हम लोग चोरा को नहीं बतवाते हैं कि आने के भूमि के नौकरी के बदले जमीन, उसमें भी आ रहा है नौकरी के बदले जमीन। कितना किसने घोटाला, इसलिए कि जितना भी होगा हम लोग ज्यादा से ज्यादा जितना भी विरोध आंदोलन मानेंगे नहीं सर। जहाँ तक आप लोग लेके जाएंगे, जहाँ तक जाना होगा हम लोग को, वहाँ से दिल्ली तक जाना होगा, दिल्ली तक पहुँच जाएंगे। और लगातार सरकार को मतलब ये धार जो है मोड़ना ही पड़ेगा। सरकार को इस बात को मोड़ना होगा कि 60 बरस तक की 62 बरस तक क्यों नहीं खोजाऊं। बिल्कुल। इस जमीन को रजिस्ट्री क्या किया? जमीन को जब रजिस्ट्री डुप्लीकेट कितना को रसीद काट रहा है, उसको मलगुजारी भी ले रहा है, जो चलान भराता है रजिस्ट्री में तो पैसा तो सरकार के जाता है, तो चलान भी भरवा लिया, सलाह एक तरफ से करा कि मेरा जमीन है। ये तो हो गया मुगल शासक वाला, इतना दिन से लगान वसूल रहे थे। हुआ है यहाँ, ये अंग्रेजों वाला शासन हो गया कि जो हम कहें वही होगा। क्या ये कहना है कि ये लोग जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं? इसके बाद जो हम धरना करने जा रहे हैं, ललुआ से लेकर सभी गांव वालों को हम ये कहना चाहते हैं आपके जरिए कि एक टाइम बनाए और एक डेट फिक्स करे, और NH 227 को फिर से सभी गांव, एक एक बच्चा और सियान बूढ़ा माता बहन सबको सब आके यहाँ पे फिर से धरना दीजिए। सारे, अगर हम 20 गांव है, अगर 20 इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रशासन को हिला देंगे, बिहार सरकार को भी हिला कर रख देंगे। बिल्कुल। अगर 20 का 20 एक मुट्ठी में हम बांधेंगे और बल हमारे इकट्ठा होगा तो सरकार को भी पता लगेगा कि पब्लिक क्या होती है, और घर से बेघर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ललुआ वाले, नया जहांगीरपुर, गोसाईपुर जितने लोग हैं, सारे गाँव वाले से मेरी विनती है कि एक दिन फिक्स कीजिए और फिर से हम NH 227 पर धरना धरेंगे। और NH पे भी जब तक जारी रहेगा, जब तक इसका 24 आवर्स में इसका समस्या का समाधान नहीं होगा, हम जब तक यहाँ बैठे रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन हटेंगे।